कुछ अनासर हम ही मौजूद हैं कि जो नहीं चाहते कि हमारे ताल्लुकात उनसे दोबारा बहाल हों या कोई अमन कायम हो। तो ये हमारे अंदर की साजिशें हैं और हम ही में से हैं जो लोग ये नहीं चाहते, क्योंकि अब आपको पता है कि काफ़ी 12 साल बाद तो जाके तकरीबन हमारे जाना था इन्होंने। आप इस तरह की स्ट्राइक्स की बात करें, इस तरह के 100 हमले हो जाएं, अगर हम इकोनॉमिकली अपने आप को मजबूत कर लेना तो इन हमलों के बावजूद भी दुनिया हमारे से बात करेगी। जीत ऐसी इंडिया की, इंडिया नहीं करेगा। इंडिया अगर करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी मिल जाएगा। भारत को अटैक करने की जरूरत नहीं, हम करें पाकिस्तान तो अपने आप खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके। खत्म तो हो रहा है, देखिए उसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी चीज़ का। उसके पास खाने को नहीं है, वहाँ की जो आवाम है वो सड़कों पर आ गई है, पैसे नहीं, ना ही वो कश्मीर ले पाएंगे, ना ही वो अटैक कर पाएंगे, और अटैक इंडिया ने किया तो ना ही वो झेल पाएंगे। पाकिस्तान जो है ये एक आतंकियों का समूह है और वो आतंकियों को अपने वहाँ पैदा करता है, बाद में विदेशों में भेजता है दूसरे पे हमला करने के लिए। और अगर उनकी बुक्स में ऐसा लिखा है तो उनको हटाना चाहिए, क्योंकि आगे भी जो उनकी जनरेशन है वो खराब हो सकती है। और ये बिल्कुल भी इंडिया के बारे में तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं और हम भी इंडिया में रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। और वो इतना गरीब हैं ही कि हम उनको मानने की जरूरत नहीं। हम तो अगर वो बोलेंगे भाई 1 किलो आटा भिजवा देते तो हम लोग हो सकता है कोशिश करें भिजवा देंगे वहाँ। अरे वही आटा खा के फिर से बम फोड़ देंगे। तो अभी देखो पुंछ में अटैक हुआ है। उनकी मानसिकता अलग है, वो बम फोड़े, लेकिन हम लोगों की मानसिकता, इंडिया की मानसिकता कभी ऐसी नहीं रही कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडी रिएक्शन टीवी में। दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान में फैले हुए डर के बारे में है, क्योंकि पाकिस्तान भयभीत हुआ है कि इंडिया कहीं फिर से ना सर्जिकल स्ट्राइक कर दे वहाँ की आम पब्लिक में। इस वीडियो में देखिए कितना खौफ फैला हुआ वहाँ की आम पब्लिक में, वह कैसे ऊट पटांग बातें कर रही है वहाँ की पब्लिक। आप वीडियो को देखें और उसके बाद हम बीच में कंपैरिजन करेंगे कि हिंदुस्तान के लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा या नहीं, कि पाकिस्तानियों के जहन में खाली इंडिया का खौफ भरा हुआ है। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें, इसका मज़ा लें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगती है आपको। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो ली गई है वो सना अमजद के चैनल से ली गई है। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान फेयर्स अनदर सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडिया, और जो दूसरी वीडियो इसके कंपैरिजन में है उसका टाइटल है इंडिया कैन अटैक ऑन पाकिस्तान, इंडियन पब्लिक रिएक्शन। चैनल का नाम है नेशन टॉक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में ज़िला पुंछ कर एक पिछले दिनों अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में इंडियन आर्मी के कुछ नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया इसका बदला पाकिस्तान से लेगा, और ये कहा है हमारे साबिक सफारतकार अब्दुल बासित ने। वो कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, और इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक का ख़तरा पाकिस्तान पर मंडरा रहा है, और शहर में ये जो है मौजू बड़ी शिद्दत से जो है डिस्कस किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? जो बासित साहब ने कहा है काफ़ी हद तक वो दुरुस्त है बात, क्योंकि कुछ अनासर हम ही मौजूद हैं कि जो नहीं चाहते कि हमारे ताल्लुकात उनसे दोबारा बहाल हों या कोई अमन कायम हो। तो ये हमारे अंदर की साजिशें हैं और हम ही में से हैं जो लोग ये नहीं चाहते, क्योंकि अब आपको पता है कि काफ़ी 12 साल बाद तो जाके तकरीबन हमारे जाना था इन्होंने, कि ताकि जो है बहाल हो सके दोबारा हमारे ताल्लुकात इंडिया से, और होने भी चाहिए, ये नहीं है। लेकिन हमारी अपनी सियासतें, हमारे अपने जो मुनाफिकत है वो चीज़ नहीं चाहती कि हमारे उनसे बहाल हों। तो इंडिया में भी कुछ ऐसे मामलात हैं कि जो ये वकूआ हुआ है, तो वहाँ कुछ भी हो वकूआ वो डालते तो पाकिस्तान पे ही है। अब उन्हें भी लड़ाई के लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ना, तो वो इस बहाने को, इस इशू को लेके कुछ ना कुछ तो वो अटैक करेंगे। सर, पाकिस्तान में भी जब कुछ होता है तो हम उसका मलबा भी तो इंडिया पे डालते हैं। हम सिर्फ ये इंडिया पर नहीं ब्लेम कर सकते कि इंडिया पाकिस्तान को जिम्मेदार समझता है। अगर हम देखें तो हमें ओवरऑल एक लेबल हमारे सरों पर लगा दिया गया कि हम एक दहशतगर्द मुल्क हैं। दुनिया में कहीं पर भी हमला हो जाए उसका जिम्मेदार किसी ना किसी तरह, उसका किसी ना किसी तरह कोई कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाता है। वो इसलिए कि ये एक इस्लामी मुल्क है, और ये आपको पता है कि तालिबान भी यहीं से पैदा हुए हैं, कहीं से बाहर से नहीं हुए। और ये हमारे लोगों की, हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारे इदारे हैं, ये उन्हीं की पैदावार है। तो दोस्तों, ये भाई साहब कह रहे हैं कि कुछ भी होता है तो इंडिया हमें ब्लेम करता है,
और तुम्हारी हरकतें वैसी हैं भाई। कह रहे कि इंडिया में कुछ भी हो तो इंडिया हम पे ही ये डालता है, उन्हें भी हमला करना है, हमला करने के लिए बहाना ढूंढता है इंडिया इन पे, इन लोगों पे जिनके पास खाने के लिए आटा नहीं है, जिनकी इकोनॉमी टिश्यू पेपर की तरह है, इनके ऊपर इंडिया हमला करेगा, अपने हथियार जाया करेगा। ये तो खुद ही लड़ लड़ के मर रहे हैं, इंडिया क्यों इन पे हमला करेगा। और दोस्तों मज़े की बात एक ये है कि आज तक इंडिया ने पाकिस्तान पे कभी पहले वार नहीं किया, कभी हमला नहीं किया। जितनी भी लड़ाई हुई ये पाकिस्तानियों ने पीछे से हमला किया, इंडिया वालों ने हाथ मिलाया। दोस्ती दोस्ती करने के चक्कर में इन्होंने कारगिल युद्ध, जो भी 65 का 71 का, ये सब इन्होंने इंडिया के पीठ में छुरा घोंपा हमेशा। 4 लड़ाइयाँ कर ली इन्होंने। कहते हैं कि इंडिया जानबूझ के लड़ाई करना चाहता है। अरे तुम हमारे सैनिकों को शहीद करोगे, उन पर पीछे से हमला करोगे तो इंडिया क्या खामोश रहेगा? उनकी शहादत का तो बदला लिया जाएगा। अपनी जाहिलाना सोच थोड़ा बदलिए। चलिए वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब दुनिया में इतने सालों से जो कुछ हो रहा है, और सबसे पहले हम पे लेवल जो लगा हुआ है वो मुसलमान का लगा हुआ है। ठीक है, और वो कहते हैं बाहर जो उनका एक कंसेप्ट बन चुका है कि जिसने दाढ़ी रखी हुई है, जो मौलवी है, वो दहशतगर्दी है। ठीक है, 9/11 के बाद तो मजीद ये एक पक्का हो चुका है ना कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द पैदा करता है, जबकि ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि पाकिस्तान ही पैदा करे। ठीक है, इंडिया से भी होते हैं, अफगानिस्तान में भी होते हैं, लेकिन ये हमारी खुद की अंदर की जो है ना, ये वो चीज़ है कि हमने लेवल अपने पे खुद लगवाया है और इसे हम खुद ही ख़त्म करेंगे। ठीक है सर, जब भी इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं, जैसे आपने अभी खुद ही जिक्र किया कि 12 साल के बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जा रहे थे एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो इस तरह का वाकया पेश आ गया है। जब भी हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं या कोई बातचीत आगे बढ़ने लगती है, कभी पुलवामा अटैक हो जाता है, कभी ये पुंछ अटैक हो जाता है, क्या मामला था? कुछ लोग, कुछ है पावर्स ऐसी कि जो नहीं चाहती कि हम उनसे टेबल टॉक पे बैठ सके, उनसे बैठ के मामलात को हल कर सके। अब एक वक्त था कि पाकिस्तान तो एक 75 साल हुए हैं आए, उससे पहले तो पाक हिंदी था। तो कुछ लोगों की फैमिली आज भी यहाँ पर है, कुछ वहाँ पर है। ठीक है, हम जब सोचा जाए कि हम एक दूसरे से कट ऑफ होकर रह गए हैं। ठीक है, हमारी जितनी भी कॉल्स होती हैं हम अपने रिश्तेदारों को भी करें इंडिया में, वाहिद वहाँ है जहाँ टैप होती है कॉलें। उसके अलावा आप कहीं भी कॉल करें, किसी कंट्री में करें, कोई टेप नहीं हो, लेकिन हम अपने किसी अजीज़ को, रिश्तेदार को कॉल करें, वो टेप होती है। क्या वजह सर इसकी? इसकी वजूहात ये है, मैंने बताया ना कि कुछ ताकतें, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते कि ये मामलात, एक वक्त था जैसे बहाल थे, एक अच्छा माहौल था, हमारी ट्रेन जाती थी, वहाँ के लोग आते थे, यहाँ से जाते थे, रिश्तेदार आपस में मिलते थे। ठीक है, कि हम आपस में रह ना सकें, ये वही मामलात है। वो अपनी इदारा अपना वो कायम रखना चाहते हैं, अपनी ताकत को, और ये जब चलता रहा, ये अब सुधरेगा नहीं। आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा? क्योंकि आपको पता है कि G20 की सदारत जो है वो इस साल इंडिया कर रहा है। क्या इंडिया को इस तरह की कोई हरकत करना ज़ेब देगा? अगर इंडिया ना भी करे तो उनमें रहते हुए कोई और करेगा, ज़रूर होगा, ज़रूर। एक बात अगर ये निकली है, ये बात ठीक निकली है, ये होगा ज़रूर, ये एक दफ़ा ज़रूर होगा। तो सर, क्या हम इसको रोक सकते हैं, इस मामले को बातचीत करके या किसी तरह से? कोई ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका टेबल टॉक पे हल नहीं हो सकता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर इस दफ़ा जाएंगे। ये देखिएगा फिर कैंसिल हो जाएगा प्रोग्राम, इस वकूए के बाद कैंसिल हो जाएगा, मीटिंग कैंसिल हो गई है। सर, आपका नाम? फहीम। सर, कुछ दिन पहले इंडिया में एक पुंछ के मुकाम पर अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कहा जा रहा है हमारे एक साबिक सफारतकार अब्दुल बासित की जानिब से कि इंडिया इसका बदला लेगा और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, और इसका खौफ सर्जिकल स्ट्राइक का जो है वो पाकिस्तान पर मंडरा रहा है। शहर में एक बहस छिड़ गई है, क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दे पर? देखें, अगर हम बात करें इस वक्त में जो करंट सिचुएशन चल रही है, इस तरह की स्ट्राइक्स और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो होते रहेंगे। एक्चुअली हमें बीइंग अ नेशन ये ना डिसाइड करना है कि हमने किस तरफ जाना है, हम क्या करना चाह रहे हैं। हमें सब कुछ भुलाना पड़ेगा, हमें अपनी डायरेक्शन को फिक्स करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। सर, हम इसी तो बाहर नहीं आ रहे हैं,
75 सालों से हमें इसी एक डगर पर होना लगाया हुआ है। चाहिए इंडिया हमारा यहाँ पे। दुश्मन मुल्क है, हम बॉर्डर पर इंडिया से ऊंची टांग लेकर जाते हैं। इंडिया आज देखें कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन हम अभी तक अपने बच्चों को किताबों में यही पढ़ा रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। इंडिया के साथ हमने जो है इस जंग में ये लड़ाई लड़ी, हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। हम इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल रहे। जब हम चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो हम तरक्की की राह पर जाएंगे ना। देखें एक्चुअली ना हमें दुनिया इन चीज़ों से बाहर निकलता देखना नहीं चाहती। आप इस बात को देखें, हमें इंगेज किया हुआ है, दुनिया ने इंगेज किया हुआ है। आप देख लें अफगानिस्तान में अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान को इंगेज किया, ठीक है। ईरान पे आपकी जो है ना वो अपना इकोनॉमिक आपकी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, आप ईरान से खुलकर नहीं खेल सकते। इंडिया आपके साथ बैठा हुआ है। हमें एक्चुअली इन चीज़ों में इंगेज करके रखा हुआ है दुनिया ने, क्योंकि दुनिया को पता है कि अगर ये नेशन इंगेज रहेगी कुछ नहीं कर सकेगी। इसको इंगेज रखें ताकि ना इससे कुछ हो सके ना इसको कुछ करने दिया जाए। हमें इन चीज़ों से बाहर आकर हमें देखना पड़ेगा। सर, ये पूरी दुनिया का जो जोर है, हुक्मरानी है, वो इंडिया पर क्यों नहीं चलती? इंडिया भी हमारा हमसाया मुल्क है, हम बड़ा अरसा एक साथ रहे हैं, हम इंडिया से ही अलग होकर पाकिस्तान मुल्क बना है। तो इन सब का जोर सिर्फ पाकिस्तान पर ही क्यों चलता है? अगर आपके सुनेरियो में हम बात करें तो इंडिया पर इनका जोर क्यों नहीं चलता? इंडिया पे इसलिए नहीं चलता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अभी मार्शल लॉ नहीं लगा, वहाँ पे जो आर्मी चीफ है उसको उसकी औकात में रखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आर्मी चीफ आप ज़रा को बात करके देखें, ठीक है। हम अब क्या बताएं आपको, यानी मैं बात करना शुरू करूँ 2 महीने गुजर जाएंगे, हम अपनी प्रॉब्लम्स को ही बोलते चले जाएंगे, सुनते चले जाएंगे। ये देखिए इन जाहिलों का माइंड, दुनिया ने इन्हें इंगेज कर रखा है कि दुनिया में इन्होंने आतंकवाद फैला रखा है। अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, अरे अफ़गानिस्तान को तो तुम ही लोगों ने मरवाया है, वहाँ के लोगों पर इतने हमले करवा दिए, किसके लिए? पैसे के लिए ना, पैसे की भूख थी। पैसा मिल जाए आपको, आप किसी के भी गाने गाने लग जाएंगे। अफ़गानिस्तान को मरवाने वाले आप ही लोग हैं। अमेरिका से पैसे ले लेकर अमेरिका उन पर अटैक करता रहा थ्रू आपके, आपने ही उन्हें अड्डे दिए। ईरान की बात करते हैं, ईरान पे सैंक्शन लगे तो आपकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ है? सैंक्शन लगे, आप ट्रेड क्यों नहीं करते? आपने तो वही किया, जिसने पैसा दिया आपने तो उसी के गाने गाए। आपको अमेरिका ने पैसा दिया, अमेरिका भाई बन गया आपका। आपको चाइना ने पैसा दिया, चाइना आपका भाई बन गया। तुर्की ने पैसा दिया, तुर्की आपका भाई बन गया। जिसने पैसा नहीं दिया वो तो आपका दुश्मन हो गया। पैसे के लिए तो आप कितना भी नीचे गिर सकते हैं। तो इसमें दुनिया क्या करेगी? आप लोग खुद ही नालायक हो कि दुनिया की गलती नहीं है। आप लोगों के अंदर बंदर बांट लगी हुई है, जिसको जितना मिल जाए उतना लूट ले। अच्छा, आपके जितने भी जनरल हैं, कर्नल हैं, मतलब जो भी आपके मिलिट्री आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, कहाँ पे हैं? सब बाहर ही हैं ना। सब ने पैसे ले लेकर बड़े बड़े घर, आलीशान महल बनवाए बाहर। उनके बच्चे कहाँ हैं? पाकिस्तान में कि पाकिस्तान से बाहर? जहाँ घर बना वहीं पे हैं। तो क्यों रो रहे हो? दुनिया 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 को दुनिया थोड़ी ना मार रही तुम्हें, तुम खुद ही मर रहे हो अपने आप, अपनी गलतियों के कारण। और इंडिया से दोस्ती के गाने तो तुम्हारे ही लोग गा रहे हैं। क्यों दोस्ती के गाने गा रहे हो? भूखे हो इसलिए दोस्ती के गाने गा रहे हो। जहाँ आपके पेट में खाना गया, आँखों पे फिर वही चश्मा लग जाएगा। गजवाए हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान। हर बात में तुम लोग धर्म ले आते हो, हर चीज़ में। इसीलिए तो तुम लोग कामयाब नहीं हो कहीं भी। 75 साल हो गए, जो कह रहे हो ना 75 साल से पाकिस्तान है। पाकिस्तान 75 साल पहले ही बना, उससे पहले तो इसका क्या वजूद था? इंडिया ही था, इंडिया का भाग था। जब से ये बना उस दिन से ही आपने मांगना शुरू किया। आज तक मांग मांग के ही पाकिस्तान चल रहा है। मुस्लिम भाई करके मांग लिया, पर अब लोगों को पता लग गया तुम लोगों की हकीकत का, तो इसलिए पैसा नहीं दे रहे। तुम्हारी इकॉनमी इसीलिए तो नीचे जा रही है
पहले मांग मांग के पैसे लेके अपने भंडार भरे हुए थे। अब कहाँ गए वो भंडार? अब देने वाले दे नहीं रहे। तुमने कौन सा इंडस्ट्री लगा ली थी जो तुम्हारी इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई, या कौन सी ऐसी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे जो अब बंद हो गई? कुछ नहीं, सिर्फ मांग मांग के ही अपनी इकॉनमी बनाई हुई थी तुमने। सोचो सोचो ज़रा दिमाग से। जो पाकिस्तानी ये बात सुन रहे हैं ना, कमेंट करके बताएं कि क्या तुम लोग एक्सपोर्ट करते थे? सिर्फ टेररिस्ट यही एक्सपोर्ट करते हो तुम लोग। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। का नाम? अब्दुल जब्बार सिद्दीकी। सर, जम्मू कश्मीर में जिला पुंछ के मुकाम पर कुछ दिन पहले एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि इंडिया अब उसका बदला लेगा पाकिस्तान से, और ये कहना है पाकिस्तान के साबिक सफारतकार अब्दुल बासित का। उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो इसका बदला लेगा और सर्जिकल स्ट्राइक करेगा पाकिस्तान पर। क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दे पर? ऐसी की तैसी इंडिया की, इंडिया नहीं करेगा। इंडिया अगर करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी मिल जाएगा। पाकिस्तानी कोई इस तरह वो नहीं है। हम तो पहले ही जारियत का शिकार है। कोई कर करा के और फिर इंडिया पे, और मेरे हिसाब में नहीं करेगा तो उसको उसका जवाब देंगे। इंडिया को हम कैसे जवाब देंगे? हमारे खुद जनरल बाजवा साहब ने कहा है कि हमारे टैंक जो हैं वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकें, और ना ही हमारे पास फ्यूल है और ना ही हमारे पास इतनी तादाद में असला और बारूद है। जब हमारे जर्नल इस तरह के बयानात देंगे तो हमने इंडिया से फिर जंग किस तरह लड़नी है? वो उस टाइम जर्नल बयानात देंगे। हम तो बेरोजगार आदमी हैं, सीधी सी बात है। अब इतने ऊपर कुछ जा ही नहीं सकते। पाकिस्तान आर्मी के सल्यूट है, बस इतनी सी बात है। अब उसके बारे में तो नो कमेंट्स। सही। ऐसी की तैसी, बस यही मैं कह सकता हूँ, और क्या। तो दोस्तों, इन लोगों की सोच देखिए आपने। इंडिया इनके ऊपर स्ट्राइक करने वाला है, ऐसी सोच है इनकी। डरे हुए हैं ये बिल्कुल, और कह रहे हैं कि इंडिया की ऐसी तैसी। अरे इंडिया को झेल नहीं पाओगे इंडिया अगर स्ट्राइक कर देगा। वैसे भी तुम लोग ख़त्म ही हो चुके हो दुनिया से। क्या इंडिया स्ट्राइक करके करेगा उस पर? क्यों अपना बारूद वेस्ट करेगा तुम पे? इंडिया को जो करना होगा वो तुम वहीं से बैठे ही, उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है कि उसी के ज़रिए कर देगा। इंडिया तुम्हें बम से नहीं मारने वाला है। इंडिया ऐसे ही मारेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस से ही। तुम्हारे पास, तुम लोग भूखे मरोगे। और जो इंडिया के साथ दोस्ती के गाने गा रहे हो, इसको बंद करो। सिर्फ इंडिया का नाम ले लेकर ही तुम लोग पैसे कमा रहे हो। हिंदुस्तान का भी कोई मंत्री पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहा है? उसका तो, पाकिस्तान का तो पी भी नहीं बोल रहा कोई भी। पाकिस्तान की तरफ तो कोई देख भी नहीं रहा। तो ये पाकिस्तानी खुद ही बयान देते हैं, खुद ही उसका उत्तर देते हैं, सवाल भी खुद ही, जवाब भी खुद ही देते हैं। इनकी आर्मी ट्विटर हैंडल पे बैठी रहती है, 24 घंटे ट्वीट करती है बस। लड़ने की तो इनमें हिम्मत है नहीं, खाली ट्वीट करके ही मारते हैं एक दूसरे को। और इनका मुल्क कभी स्टेबल नहीं हो सकता इकोनॉमिकली, क्योंकि इनके पास एक्सपोर्ट का कुछ भी नहीं है। ना इन्होंने कभी बनाया, ना इनका अपना कोई ब्रांड है, ना कोई प्रोडक्ट है। बस भीख मांग मांग के इन्होंने 75 साल से अपना देश चलाया है। और भारतीय इसके बारे में क्या सोचते हैं कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा इनके ऊपर? आप ये वीडियो देखिए और इंडिया के लोगों की राय देखिए कि इंडिया वाले क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। कितना डिफरेंस है दोनों देशों के माइंडसेट में। क्योंकि एक तरफ तो पढ़ाई हेट्रेड जाती है, तो हिंदुस्तान में एक दूसरे को मोहब्बत के साथ रहना सिखाया जाता है। नफ़रत तो हिंदुस्तानी कभी फैलाते ही नहीं। पाकिस्तान क्यों इतना तबाह हो रहा है? क्योंकि इन्होंने पैदा ही आतंकवादी किए हैं। सारी ज़िंदगी 75 सालों से इन्होंने आतंकवादी ही पैदा किए हैं, जो अब इनको ही जख्म दे रहे हैं। तो चलिए हिंदुस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है, इस वजह से हम पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं करा सकते हैं। इसी टॉपिक को लेकर आज हम भारत की जनता के पास में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपका क्या कहना है, भारत क्या अटैक करने वाला है पाकिस्तान के ऊपर, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या नाम है? यश अग्रवाल। सर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि हम पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहे हैं
कि अगर हम इलेक्शन कराएंगे, फोर्स हम अपनी ज़्यादा यहाँ लगाएंगे तो पाकिस्तान के ऊपर भारत अटैक कर देगा। मतलब कह रहे हैं कि भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि भारत अटैक करने वाला है, करना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, हिस्ट्री के हिसाब से तो इंडिया ने तभी अटैक किया नहीं है। लास्टली जो अटैक हुआ था मेरे ख्याल से सर्जिकल स्ट्राइक वाले गया था। बट अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ नेगेटिव अप्रोच की जाती है किसी भी तरीके से, तो अभी जो गवर्नमेंट हमारी है वो किसी भी सूरत में चुप तो नहीं बैठेगी। तो अभी क्या करंटली उनका माइंड में चल रहा है कि लाइक जैसे आप बता रहे हो कि वो कह रहे हैं कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर। मुझे तो नहीं लगता है मतलब करना हो अगर तो कर सकता है। वो तो सबको पता है, पाकिस्तानियों को भी पता है और हिंदुस्तानियों को भी पता है कि क्या कर सकते हैं, क्या कैपेबल है इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी। बट बेफजूल का तो कोई नहीं करेगा मेरे ख्याल से। जो गवर्नमेंट इस समय है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो किसी भी सूरत में बेमतलब के लिए तो अटैक नहीं करेगी। बट अगर कोई फॉल्सिफाइड उधर से कमेंट्स या स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं तो बट ऑब्वियस है यहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं या जो रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं वो अपने स्टेटमेंट्स देंगे। डायरेक्टली तो ऐसा नहीं होगा कि अटैक करेगी इंडिया। अच्छा सर, वहाँ के जो बुक्स हैं उसमें पढ़ाया जाता है या फिर यहाँ के लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें भारत ने हमेशा उनके ऊपर अटैक किया। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आपने भी कई वायरल वीडियोस देखे होंगे कि वहाँ के बच्चे, वहाँ की आवाम क्या कह रही है। अब जैसा बचपने से प्लांट किया जाता है सीड, क्या कहते हैं सर, आप थोड़ा बताइए हमको। जैसे मैंने कई वायरल वीडियोस देखे हैं तो उसमें कुछ बच्चे होते हैं, उनको स्कूल्स में या वैसे सिखाया बोला जाता है या वो लोग बयान देते हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं कि इंडिया हमेशा हारी है जब भी लड़ाइयाँ हुई हैं पिछली। ऑल्दो किसी से भी पूछ लो तो किसी को सन नहीं याद रहेगा, ईयर किसी बच्चे को नहीं याद होगा। बट वो यहाँ तक कहते हैं कि 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ था तब भी वो जीते थे, जबकि 93,000 उनकी सेना सरेंडर हुई थी भारत के सामने। ये हिस्ट्री वहाँ पे तो पढ़ा। एग्जैक्टली, इसके बाकायदा ऑन पेपर्स और फोटोग्राफ्स के साथ प्रूफ्स भी हैं। बट स्टिल वही है कि आप बच्चों को जैसा सीड प्लांट करेंगे माइंड में वैसा ही ग्रो होगा। बट आज के जो टीनेजर्स हैं, जो आज की जनरेशन है, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, जो देखे हैं, वो खुद इंडिया की तारीफ करते हैं कि भाई पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है इस समय इंडिया के कंपैरिजन में, और कभी था भी नहीं। तो किस बिना पे, किस बयान पे वो ये सारे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो वो तो भगवान ही जाने। अभी तो क्या हाल है पाकिस्तान के, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को पता है। अच्छा सर, जो पाकिस्तान के हालात हैं, वहाँ पर आटा नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, लोग खाने के लिए परेशान हैं, भूखों मर रहे हैं, और जो वहाँ के नेता हैं वो कुछ कर नहीं रहे हैं। भारत को अटैक करने की जरूरत नहीं, हम करें पाकिस्तान तो अपने आप खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके। खत्म तो हो रहा है, देखिए उसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी चीज़ का। उसके पास खाने को नहीं है, वहाँ की जो आवाम है वो सड़कों पर आ गई है, पैसे नहीं है। आए दिन मतलब बहुत वायरल वीडियोस है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इतने वीडियोस बना रहे हैं। आप यूट्यूब को स्क्रॉल करें, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करें, जो इंडियन मीम पेजेस हैं वो लोग ये सब दिखाते हैं कि एक तरीके से भाई सोशल अवेयरनेस पहुँचे कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में। तो सबके सामने है वो कि क्या सीन है वहाँ का। बट मेरे ख्याल से जो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो पॉलिटिशियंस क्या चल रहा है या पॉलिटिशियंस के बीच में क्या पॉलिटिक्स चल रही है कि भाई ये सब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि थोड़ी सी अटेंशन मिले, मे बी पॉसिबल हो कि थोड़ी अटेंशन मिले उनको, या थोड़ा इस तरीके से इंडिया कुछ अपनी तरफ से रिएक्शंस करे। बट इंडिया इज़ अ क्लेवर कंट्री। यहाँ की बहुत जो पॉलिटिक्स है, ये जो पॉलिटिशियंस हैं बहुत क्लेवर हैं, बहुत समझदार हैं। मतलब क्लेवर इन अ गुड सेंस, इन अ पॉजिटिव सेंस, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सोच समझ के अपने स्टेटमेंट्स और अपने काम करती है यहाँ की जो गवर्नमेंट है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ ये ज़्यादा कही जाती है कि जो पाकिस्तान आज डेवलप नहीं हो पाया, उसकी जो ख़राब हालत है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। भारत ने उसको विश्व के अंदर ऐसी छवि बना दी है कि एक आतंकवादी देश है, और मतलब ऐसी सब बहुत सारी चीज़ें भारत ने मतलब उनके अकॉर्डिंग कर दी हैं, जिससे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाया है। आप बताइए। देखिए, आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो वही इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया ने कितनी तरक्की कर ली थी। इंडिया भी तो धीरे धीरे इकनॉमी अपनी स्ट्रॉन्ग करी। आज इंडिया का आप नाम लीजिए तो आप कोई भी सेक्टर, कोई भी कैटेगरी का नाम लीजिए, इंडिया का नाम आता है उसमें, बिकॉज ऑफ द पीपल, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, सबका योगदान है इसमें। बट पाकिस्तान में मेरे को ये लगता है कि वहाँ की एजुकेशन इस तरीके से दी जाती है लोगों को, या इस तरीके से वहाँ की पॉलिटिक्स करी जाती है टू द सिटीजन्स कि वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे। वो कभी इलेक्शन जो है एजुकेशन के ऊपर नहीं होता, डेवलपमेंट के ऊपर नहीं होता। वहाँ जो कहता है कि हम कश्मीर लाकर आपको देंगे, उसके ऊपर इलेक्शन। बस वहाँ पर यही होता है कि कश्मीर की बातें होंगी या तो फिर आपके जिहाद की बात होंगी, आतंकवादियों की बात होगी और ट्रूप्स की बात होगी। बट ऑन
रिजल्ट कुछ नहीं आता है वहाँ का। वहाँ मैंने अभी रिसेंट वीडियोस में देखा है कि यहाँ की जो आपकी कार्स हो गई, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के वीडियोस वहाँ पे दिखाते हैं, पूछते हैं कि बताओ कितने की कार होगी ये, एंड दे लाइक कि 45 लाख 50 लाख है, कितने की इंडिया में 10 लाख 12 लाख। वो लोग वहाँ पे नैनो जैसी, ऑल्टो जैसी गाड़ियाँ 35-35 लाख में खरीद रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि क्या हाल है वहाँ का, क्या डेवलपमेंट है वहाँ की सरकार ही लूट रही है जब आवाम को, तो आवाम ही क्या करेगी भाई, गवर्नमेंट की तो माननी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट नहीं सही अगर रहेगी तो भाई कुछ नहीं कर सकते उसमें। वो जितना फॉल्सिफाइड स्टेटमेंट सब जगह देना हो वो दे दे, ना ही वो कश्मीर ले पाएंगे, ना ही वो अटैक कर पाएंगे, और अटैक इंडिया ने किया तो ना ही वो झेल पाएंगे। अच्छा सर, जो वहाँ के व्यूअर्स हैं हमारे, मान लीजिए जैसे हम लोग भी देखते हैं, हो सकता है वहाँ से कोई देख रहा हो, तो फिर आप उसको क्या कहना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए कि भाई आप समझदार हो, आप एजुकेटेड हो, अगर आप नहीं किसी वजह से पढ़ पाए हो तो आज के टाइम पे आपके मोबाइल जो आपके हाथ में वो एजुकेट कर देगा आपको। इंडिया के यूट्यूबर बहुत सारे पढ़ाते हैं, आप उनके वीडियो देख देख के पढ़ लो। मैं कह रहा हूँ आप गूगल कर लीजिए, गूगल पे तो कोई बायस नहीं है ना। गूगल के लिए भी स्टेटमेंट मेरे को याद है कहीं पर आई थी कि सुंदर जी वहाँ पर हैं, तो इंडिया के लिए उन्होंने बहुत अच्छे चीज़ें कर रखी हैं गूगल पर, और पाकिस्तान के लिए बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ और वो सब डाल रखे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो अपना एक जो ओरिजिन है उसको हटा करके अपना काम कर रहे हैं। तो भाई वहाँ के जो लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, बहुत समझदार हैं, जो नहीं भी हैं, तो भाई उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा भाई अपना आप एजुकेट करिए, थोड़ी चीज़ों को हिस्ट्री पढ़िए, थोड़ा सा आप पॉलिटिक्स की जो चीज़ें आपकी तरफ से हो रही हैं उनको देखें समझें, और कंपैरिजन होना चाहिए देखिए मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई हम जैसे अब इंडिया है तो इंडिया भी भाई यूएस से और फ्रांस से, रशिया से अलग अलग चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं। यहाँ के लोग भी करते हैं, प्लस गवर्नमेंट भी करती है, तो वहाँ के भी करने चाहिए। बट अगर आपको डेवलप करना है एज अ इकोनॉमी और एज अ सिटीजनशिप, अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए वहाँ पर, तो भाई आपको गवर्नमेंट को थोड़ा सा तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा एज अ सिविलियन। धन्यवाद। थैंक यू। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है, मतलब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि अगर हम इलेक्शन कराएंगे पाकिस्तान के अंदर और फोर्स यहाँ पर ज़्यादा लगाएंगे तो भारत हमारे ऊपर अटैक कर देगा। मतलब हमेशा ये क्यों सोचते रहते हैं कि भारत उनके ऊपर अटैक करना चाहता है? सोचते नहीं है, वो हालात से मजबूर हैं, अपने आप से इतना हार चुके हैं ना, तो दूसरे पे ब्लेम ठोकना चाह रहे हैं बस। बाकी वो चुनाव करना ही नहीं चाहते अपने यहाँ, बस यही समस्या है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आप क्या कहेंगे? बस सेम यही चीज़। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि पाकिस्तान हमेशा क्यों सोचता रहता है कि जो है हम भारत उनके ऊपर अटैक कर देगा, भारत उनके ऊपर अटैक कर देगा? पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की जरूरत है क्या? आज की जो कंडीशन है, पाकिस्तान तो ऐसे ही बर्बाद है, क्या उसके ऊपर अटैक करने की जरूरत है? नहीं, वहाँ की सरकार ना अपने आप को छुपाना चाहती है जनता से, जो रियल है, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा गरीबी पहुँच चुका है कि मतलब भुखमरी हो चुकी है, लोग भूख से मर रहे हैं। सरकार उसको ना देख के आम जनता को केवल बहका रही है बस। चुनाव ना हो ताकि लोग पढ़े लिखे ना, शिक्षित नहीं होंगे तो फिर सवाल ही नहीं उठा पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। आप ये कह रहे हो कि जो वहाँ के लोकल मुद्दे हैं उनको छिपाने के लिए उनको जो है लोग जनता ना उठा पाए, इसलिए भारत का नाम ले लो और भारत के ऊपर कुछ उल्टा सीधा बोल दो, बस जनता खुश हो जाए, दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल दो, बस सीधी सी बात है उनका। एक यही फंडा है कि मतलब जनता को ना पता चल नहीं पाया कि हम क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट उनकी ये चाहती है, जो रियल बात है। अच्छा सर, तो इस जो कंडीशन है वहाँ पर, जो वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उनको चाहिए कि जो वहाँ के खराब हालात हैं, खाना लोगों को नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, तेल नहीं मिल रहा, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, उन सुविधाओं के ऊपर काम करना चाहिए कि ये देश अटैक कर देगा, वो देश अटैक कर देगा, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जब वो करना चाहते ही नहीं तो फिर दुनिया की बातें उनके पास हैं कि ये कर देगा। अभी आज हमको बोल रहे हैं, कल अदर कंट्री को भी बोलेंगे, तो सवाल ही उठाते रहेंगे। कुल मिला के वो जनता को रियल क्या चल रहा है, कैसे सुधारा जा सकता है, इन मुद्दों पे कोई सवाल ही नहीं करना चाहता है, ना वहाँ की जनता भी नहीं करना चाहती। अगर जनता करे तो फिर प्रभाव पड़ेगा उसका। जनता भी इसी लॉलीपॉप के साथ में, चूरन के साथ में जो मिल रहा खाते जाओ, चलाते जाओ, बस वही चल रहा। अच्छा, एक और चीज़ सर, वहाँ पे बहुत फेमस है, कहते हैं कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, भारत ने कभी नहीं, जो पहले से मर चुका हो उस पर मार के क्या मिलने वाला हम लोगों को, सीधी सी बात है भाई। और वो इतना गरीब है ही कि हम उनको मारने की जरूरत नहीं। हम तो अगर वो बोलेंगे भाई 1 किलो आटा भिजवा देते तो हम लोग हो सकता है कोशिश करके भिजवा देंगे वहाँ। वही आटा खा के फिर से बम फोड़ देंगे। तो अभी देखो पुंछ में अटैक हुआ है। उनकी मानसिकता अलग है, वो बम फोड़े, लेकिन हम लोगों की मानसिकता, इंडिया की मानसिकता कभी ऐसी नहीं कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं, हमेशा बनाए हैं। अभी आप देख लीजिए श्रीलंका का इतना बुरा हालत हुआ, भारत ने मदद किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मदद की, तो सीधी सी बात है भाई। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि भारत हमेशा मदद करता रहता है। अच्छा, ये बताओ कि मान लीजिए अगर ये सब दिक्कतें खत्म होती हैं, भारत और पाकिस्तान की दोस्ती अगर होती है या टेंशन खत्म होते हैं, तो किस देश को ज्यादा फायदा होगा? देखिए, फायदा क्या बता दे, लगभग इतना मान लीजिए कि हमारी पीढ़ी में तो कभी ये संभव होने वाला नहीं है।
ये कभी नहीं होगा। और बाकी फायदे की बात रही तो फायदा हमेशा बच्चे का होता है, बाप का नहीं होता। अगर बाप के पास कोई बच्चा आ जाए तो बच्चे का ही फायदा होने वाला है सीधे। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इसमें ज्यादा फायदा होगा, भारत का इसमें कोई फायदा नहीं। कोई फायदा है हम तो ये होगा कि हमारे पास से परिवार में 10 लोग हैं तो 50 और बढ़ गए तो हमारे ऊपर तो बोझ ही बढ़ जाएगा ना, जिम्मेदारी ही बढ़ेगी हमारे ऊपर, ना कि हमारा कोई पर्सनल फायदा होगा उससे। आप सर कुछ इतने सारे क्वेश्चन मैंने पूछे, सबका एक बार में जवाब दे दीजिए। सर हम ये कहना चाहते हैं, भारत छोड़िए, पाकिस्तान के लिए भारत तो बहुत दूर की बात है। हमारे जितना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उतनी पूरी भारत की है। आप बताइए भारत और पाकिस्तान का कैसे मिलाव कर सकते हैं? सीधी सी बात, उत्तर प्रदेश अगर केवल हमारा उनके ऊपर आक्रमण कर दे तो उनके लिए भारी पड़ जाएगा, और भारत तो बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे टमाटर का मोल भाव इतना ज्यादा चल रहा है कि खरीदने के पैसे नहीं होते, और वो हमसे सामना करेंगे, ये तो बहुत सोचने वाली बात है सर। वो तो ये कहते हैं कि जितने भी युद्ध हुए हैं, अपनी बुक्स में ये पढ़ाते हैं कि जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं भारत पाकिस्तान की, सब पाकिस्तान जीता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग चाहते ही नहीं है। हम सोच रहे हैं छोटा सा देश है, वो जी खा रहे हैं तो जिए खाएं। उनसे कौन, जैसे कुत्ते जो होते हैं वो भौंकते रहते हैं, हाथी जो रहता है वो सामने से चला जाता है, तो वही हालात है हमारे। उनके उनके मुंह लगना ही नहीं चाहते हैं। वो साले खुद दौड़ दौड़ के आगे पीछे ऐसा वैसा कांड करते रहते हैं कि मजबूरन हम लोगों को कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। अच्छा सर, भारत जिसे आप देख रहे हो कि इकोनॉमी हमारी बूस्ट कर रही है, चीजें अच्छी हो रही हैं, तो हम अपने डेवलपमेंट के ऊपर देखो, जो आदमी आगे बढ़ रहा है, जिसके पास पैसा आ रहा है, वो अपने आगे बढ़ने के ऊपर फोकस करता है, लड़ाई झगड़े के ऊपर नहीं फोकस करता है कभी। तो वैसे ही भारत अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है। तो पाकिस्तानियों को क्यों लगता है कि भैया हम उनसे लड़ना चाहते हैं, जबकि हालात देख रहे हैं कितना अंतर आ चुका है, कितनी दिक्कतें हैं वहाँ पर, कितने यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, फिर क्यों ऐसी सोच रखते हैं वो हमेशा भारत के बारे में? सीधी सी बात है सर, वो जलनखोर हैं, हमारी उन्नति देखना नहीं चाहते। वो कुछ कर नहीं पाते तो ऐसे ऐसे शब्द उठाते हैं, ऐसे सवाल उठाते हैं कि भारत ये कर देगा, भारत वो कर देगा, बाकी हमारे लोग का कोई हाथ ही नहीं रहता उसमें। आप सर साथी हो तो आसपास के भी देश हैं, वो भी ब्लेम लगाए भारत के ऊपर कि हम उनके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। ऐसा तो अदर कोई कंट्री नहीं कहता ना। तो वही है कि बस जनता को अपना छिपाना चाहते हैं। भाई कुछ भी वहाँ की जो भी गवर्नमेंट अभी तक रही है, जो भी आते गए प्रधानमंत्री वहाँ के, तो वो साफ साफ है कि छिपा लो, आओ खाओ लूटो चले जाओ देश को, बस यही चल रहा है। और इतना माइनस में जा चुकी उनकी यहाँ अर्थव्यवस्था, उसको ना सुधार के बस ये है कि इंडिया आक्रमण करेगा, कभी बोलेंगे चाइना आक्रमण करेगा, कभी बोले अमेरिका करेगा। चाइना तो उनका दोस्त है, दोस्त तो वही है, बस वो उन्हीं को दबा रहा है वो बस। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि इतनी सारे वहाँ पर लोग हैं, उनकी मानसिकता ये है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो तरक्की नहीं कर पाया है उसमें भारत का हाथ है, भारत की वजह से तरक्की नहीं कर पाया है। इस बार आप क्या कहेंगे? खुद मेहनत नहीं करेंगे, खुद के अपने यहाँ पर 5 साल कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, लेकिन दोष हमेशा दूसरे को देना है। देखिए जितनी उनकी आबादी उतनी तो हम लोगों को उत्तर प्रदेश की आबादी है, लेकिन अब उनसे आगे हैं हम, हर तरह से आगे हैं। चाहे एजुकेशन हो, चाहे खान पान की व्यवस्था हो, चाहे अभी हम देखिए एक पार्क में खड़े हुए हैं, यहाँ देखिए हजारों लोग हैं। तो अगर हमारे पास व्यवस्था ना होती तो यहाँ इतना लोग खड़े भी ना हो पाते। इतना बड़ा पार्क है कि हमको लगता है बहुत दूरी तक पैदल चलने चल जाए तो पैदल चल ही नहीं पाएंगे, इतना बड़ा पार्क है। और ये एक है तो 10 पार्क हैं, केवल लखनऊ की बात कर रहा हूँ, बाकी अगर पूरा उत्तर प्रदेश घूमेंगे तो हजारों में निकल आएंगे। और उनके यहाँ जब व्यवस्था ही नहीं देना चाहते, अभी ये बताइए हजारों पार्क में या हजारों आदमी होने पे इकोनॉमी ही तो बढ़ेगा हमारे उत्तर प्रदेश का। तो फिर जब वो गवर्नमेंट करना ही नहीं चाहती तो उसकी इकोनॉमी कहाँ से बढ़ेगा? और लोग भी मेहनत नहीं करना चाहते वहाँ करना चाहते, तो सिर्फ अपने आप। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना कि आत्मनिर्भर बनो, हम लोग बने हैं भाई। अभी देख बैग वैग टांग के घर से निकल के आए भाई कि कुछ कमाना है, कुछ करना है, जुनून है, तो वीडियो अपना बनाते हैं, सब चल रहा है बस। आप सर क्या कहेंगे? बस सर हमारे बड़े भाई जो बताएं वही सत्य है, और उसी की राह पे हम भी चल रहे हैं बस। जी धन्यवाद। क्या नाम है? एमन। पूरा नाम बताइए। एमन नियाज। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका कहना है कि भारत जो है उनके ऊपर अटैक कर देगा, इस वजह से वो इलेक्शन नहीं करा रहे पाकिस्तान के अंदर। इलेक्शन ना कराने के लिए भारत का सहारा ले रहे हैं, कह रहे हैं भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देगा, जल्दी अटैक करने वाला। इस पर क्या कहें? सर हमारा देश तो बहुत शांति प्रिय है, हम लोग ऐसे किसी को अटैक नहीं करते हैं। अगर वो कुछ करेगा तो तभी कुछ एक्शन पे का रिएक्शन होता है, ऐसे थोड़ी ना अटैक कर देंगे। वो तो सिर्फ बहाना है, उन पे क्या अटैक करें, वो तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं खुद ही। अच्छा मैम, जो आजकल के जो हालात हैं वहाँ पर कि वहाँ खाना नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसके अलावा बहुत दिक्कतें हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ऑलरेडी वो बर्बाद हो रहा है, तो क्या उसके ऊपर अटैक करने की जरूरत है? ये फिर अटैक करने की जरूरत ही नहीं, वो तो ऑलरेडी बर्बाद है। वो तो सिर्फ बहाना ले रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं अपने हमारे देश को, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो वहाँ की मेन समस्याएं हैं, जो वहाँ पर इलेक्शन नहीं कराना है उनको, या जो वहाँ पर दिक्कतें हैं उनका ध्यान भटकाने के लिए कहीं भारत का नाम तो नहीं लिया जा रहा है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, वो सिर्फ सहारा ले रहे हैं, वो सिर्फ अपनी कमी को छुपाने के लिए हमारे देश को बदनाम करे। वो तो ऑलरेडी
उस तरह से ही करते हैं। कुछ भी वहाँ पे बिगड़े तो इंडिया ही जिम्मेदार ठहराते हैं, पर चीज़ गलत है ये। अच्छा, एक और चीज़ मैम जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर कहा जाता है, वहाँ के जो लोग हैं ये सोचते हैं, गवर्नमेंट ने उनके दिमाग में भर दिया है कि जो पाकिस्तान आज तरक्की नहीं कर पाया, उसके जो खराब हालात हैं उसके लिए जो है भारत जिम्मेदार है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर वहाँ पे खुद इतना ज़्यादा करप्शन है कि खुद से ही नहीं, अपने गवर्नमेंट आपने खुद देखा कि इतना ज़्यादा करप्शन है। रोज़ उनका मंत्री मतलब प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, सेना फिर उनको कंट्रोल कर लेती पूरी तरह से, सेना के अंडर में रहते हैं। इंडिया से क्या लेना देना है, हम लोग तो अपना है देख रहे हैं, यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा है, पर वो गलत उनकी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद ही अपनी वजह से ही परेशान है, वो उनके यहाँ खुद इतना करप्शन है, इस वजह से उनके हालात हुए हैं जो ख़राब हुए आज। तो आप क्या देखते हैं कि जो पाकिस्तान के लोग जो है हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? आप क्या जो है फ्यूचर देखती हैं पाकिस्तान का, या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं उनको? सर सजेशन हम क्या दे सकते हैं भाई, अब इतना करप्शन है, अब जनता को जागरूक होना चाहिए अपने लिए। ऐसे नेताओं को हटाए, थोड़ा अच्छा अपने लिए चुने लीडर जो उनको थोड़ा देश के लिए कुछ अच्छा करे। अब इतना करप्शन है, करप्टेड लोग बैठे हैं बड़े बड़े पदों पर, तो क्या होगा फिर, यही हाल होना है ना। तो जनता को थोड़ा जागना चाहिए, तभी उनका देश तरक्की करेगा। बाकी इंडिया हमारा बहुत अच्छा है, इंडिया क्यों उन पर अटैक करेगा, वो इस लायक ही नहीं क्यों कोई इंडिया अटैक करे उनके ऊपर। जी धन्यवाद। जी थैंक यू। क्या नाम है? राज। सर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर कभी अटैक कर सकता है। आज के समय में जो हालात हैं पाकिस्तान के, क्या वहां पर अटैक करके कुछ हम उनका बुरा कर सकते हैं? ऑलरेडी इतना बुरा हो रहा है उनका, तो क्या भारत को अटैक करना चाहिए इस कंडीशन? पहली बात तो भारत अटैक इस पर क्यों करेगा? पाकिस्तान जो है ये एक आतंकियों का समूह है, और वो आतंकियों को अपने वहाँ पैदा करता है, बाद में विदेशों में भेजता है दूसरे पे हमला करने के लिए। और भारत के पास इतना टाइम नहीं है कि पाकिस्तान के पे अटैक करे, और पाकिस्तान अपने तरक्की में अपना टाइम लगाएगा तो और आगे जाएगा। और पाकिस्तान पे भारत को अटैक करने से पहले ये सोचे कि भारत उस पर क्यों अटैक करेगा, क्योंकि भारत इतना गिरा हुआ देश नहीं है। सर, वो तो कहते हैं कि भारत जो है, भारत की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाया है, भारत की वजह से वहाँ पर दिक्कतें हैं, भारत की वजह से ही जो है पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। नहीं, ये उसकी सोच है। अगर ये अपनी जितना भारत पे वो सोचता है, इतना अगर अपने आप पे सोचे और अपने आप पे इतना टाइम दे, तो वो भारत से भी आगे जा सकता है। बट वो ऐसा करेगा नहीं, वो दूसरों को बर्बाद करने पे टिका है, तो खुद बर्बाद होता जा रहा है। अच्छा सर, एक आपने आतंकवादी वाली बात की, आप ये बताइए जैसे वहाँ पर इतने सारे आतंकवादी होते हैं, तो इस समय तो आप डेली सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में कहीं यहाँ अटैक हो गया 10 लोग मर गए, कहीं वहाँ अटैक हो गया 10 लोग मर गए। तो जो ये सांप पाले थे वही इनका शिकार करने लगे हैं, वही इनको डसने लगे हैं। शायद बिल्कुल वैसी ही बात है, जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो गिरोगे खुद ही। अगर अपने आप दूसरे पे हम अटैक किसी पे नहीं करते या किसी का भला सोचते हैं, तो दूसरा क्यों हमारे बारे में बुरा सोचेगा। इसलिए जब पाकिस्तान ऐसा सोचता है तब उसी के साथ होता है। अच्छा सर, पाकिस्तान का जो वहाँ पर जनता है वो मांग कर रही है इलेक्शन कराने की, और जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन होना नहीं देना चाह रही है। इसी के लिए कोर्ट में केस गया था, उसी में उसमें कहा गया कि भारत है वो अटैक करना चाहता है, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। अगर हम अपनी सारी फोर्स यहाँ पर लगाएंगे तो भारत अटैक कर देगा, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो जो नेता हैं वहाँ के, वो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको ना जो है ध्यान देकर इन सारी मतलब कहीं से ध्यान बटाना चाहते हैं जनता का। अब ये तो हम नहीं जान सकते कि वो क्यों ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं, ये तो नेता लोग जान सकते हैं। बट जहाँ तक मेरी समझ है, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा उस पर हमला करने के लिए, ना कि कुछ। अब ये ऊपर की बात है, तो वो वहाँ के पीएम सोच सकते हैं, मेरे वहाँ के। अब उसके बीच में जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा वही होगा। तो जो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? भैया आप शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर अटैक नहीं करें। तरफ से यही है कि बढ़िया आराम से, हम लोग तो वैसे भी पहले से भी भाई भाई हैं, ठीक है। अगर आप लोग शुद्ध रहेंगे तो हम लोग क्यों अटैक करेंगे? अटैक तो आप लोग कर रहे हैं, हम लोग तो अपनी तरफ से करते नहीं। पुलवामा किया तब भी अटैक ही था, और कई हमले किए ऐसे। हम लोगों ने अटैक कोई नहीं किया। बाकी जब आप लोग फ्री में हम लोग को छेड़ते हैं, तो मजबूरी में हम लोग को वापस ऐसा कदम उठाना पड़ता है कि आप लोग कहते हैं हमला करते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर वो आतंकवादी घटनाएं ना करें तो हमें अटैक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो हम लोग बराबर है, बिल्कुल। हमारा पड़ोसी देश है, पहले तो एक ही था, अब अलग हो गया। बाकी वैसे तो भाई है ही है। अच्छा, एक चीज बताइए सर, ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इस वजह से शायद वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां वहाँ बहुत ज्यादा होती हैं। भारत को नुकसान पहुंचाने का हमेशा पाकिस्तान सोचता रहता है, वो अपने आप के ऊपर आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचता है, भारत को खत्म करने के बारे में हमेशा सोचता है। वो अगर अपने आप पे इतना सोचे तो इतना टाइम अपने आप पे लगाए तो हमसे भी आगे जा सकता है। बट हम लोग अपना नहीं ध्यान देते, हम लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं, अपने बिजनेस पे, अपने फ्यूचर पे। यही कारण तो नहीं कि हम लोग आगे जा रहे हैं, वो नीचे। उसका कारण यही है कि अगर वो अपने आप पे इतना टाइम दे तो वो भी आगे जाएंगे।
दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।